वेलकम बैक टू हाई स्कूल क्लासेस। तो आइडियल के कॉन्सेप्ट में हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे प्राइम आइडियल के बारे में। प्राइम आइडियल के ऊपर आपको दो वीडियोस देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट वीडियो में प्राइम आइडियल से जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पहले वो देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ प्राइम आइडियल, एक नंबर की डेफिनेशन ही मान के चलो आप। देखो प्राइम आइडियल के ऊपर कुछ भी करना है आपको, तो सबसे पहले प्राइम आइडियल की डेफिनेशन आपके दिमाग में बहुत क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। इसके एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सिर्फ यही तो दो चीजें हैं और इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही थ्योरम है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिपीट होती है। तो हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले प्राइम आइडियल की डेफिनेशन, फिर हमें एक ऐसा एग्जांपल भी देखना है जो प्राइम आइडियल हो पर मैक्सिमल आइडियल ना हो, जो प्राइम हो पर मैक्सिमल ना हो। अगर अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आप ब्लैंक हो रहे हो, हमें नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा एग्जांपल होगा। ठीक है, दैट इज जस्ट ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। ये सारा प्रैक्टिस की कमी की वजह से है। थर्ड आपके पास एक आया हुआ है कि जो MZ होते हैं, हम आइडियल वाली वीडियो में कर चुके हैं कि आपके पास MZ एक आइडियल होता है, पर इसने बोला कि ये आइडियल प्राइम आइडियल होगा। ये आइडियल क्या होगा? प्राइम आइडियल होगा अगर M एक प्राइम नंबर होगा। अगर M एक प्राइम नंबर होगा तो ये आइडियल आपके पास प्राइम आइडियल होगा। ठीक है, तो हमें ये एग्जांपल्स गो थ्रू करने हैं सारे। सबसे पहले हम डेफिनेशन वाले पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। तो डेफिनेशन में आपके पास क्या है? प्राइम आइडियल है, प्राइम आइडियल। तो प्राइम आइडियल को आप कैसे बताओगे? देखो, अगर मान लो कि ये रिंग आपके पास आर है, ठीक है, ये रिंग आर है और ये आपके पास इसमें कोई आइडियल पी है। ठीक है, अब इसमें कोई दो एलिमेंट आपने ए और बी, दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट बिलोंग कर रहे हैं ए बी बिलोंग कर रहे हैं पी से। ठीक है, बहुत केयरफुली देखना ये वाली चीज। तो हम ये कह रहे हैं या तो ए बिलोंग करेगा पी से या फिर बी बिलोंग करेगा पी से, या तो ए पी से बिलोंग करेगा या फिर बी पी से बिलोंग करेगा। इन दोनों में से कोई एक होगा और बी बिलोंग करेगा पी से। अगर ऐसा होता है, इन दैट केस वी से कि आपका जो आइडियल है वो प्राइम आइडियल है। इसे कैसे बताओगे आप? पेपर में आ गया, डेफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे कि एन आइडियल P of a ring R is said to be prime ideal if नंबर 1, सबसे पहले आइडियल रिंग के बराबर तो होना नहीं चाहिए। नंबर 2, अगर ए बी बिलोंग कर गया पी से तो या तो ए बिलोंग करना चाहिए पी से, ए बिलोंग टू पी और बी बिलोंग टू पी। तो अगर ए बी पी से बिलोंग किया तो या तो ए पी से बिलोंग करना चाहिए या बी पी से बिलोंग करना चाहिए। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे अभी हमने देखा था कि पी जेड इज अ प्राइम आइडियल। आपको शो करना है कि पी जेड इज अ प्राइम आइडियल। जो पी जेड है वो आपके पास क्या होगा? प्राइम आइडियल होगा। ये शो करना है। ठीक है, बहुत इजी है ये चीज शो करनी। सबसे पहले हमने क्या लिया, दो नंबर्स का प्रोडक्ट ए इंटू बी कंसिडर कर लिया, वो पी जेड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ए और बी आपके पास कोई भी दो नंबर है जो जेड से बिलोंग करते हैं। तो देखो, इनिशियली हम ये लेके चल रहे हैं कि हमने कोई दो नंबर लिए मेन अपने रिंग से। ठीक है, जैसे ये मान लो ये जेड है आपके पास, ये इंटीजर्स है और ये पी जेड है। हमने कोई भी दो नंबर लिए ए और बी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास ए बी बिलोंग कर रहे हैं पी जेड से। तो ए बी को कैसे लिख सकते हो? ए बी को लिख सकते हैं पी टाइम्स एन। ठीक है, तो इसका मतलब P डिवाइड करेगा ए बी को, पर P तो एक प्राइम नंबर है। दिस इंप्लाइज या तो P डिवाइड करेगा A को या फिर P डिवाइड करेगा B को। इसका मतलब या तो A बिलोंग करेगा PZ से या फिर B बिलोंग करेगा PZ से। देयरफॉर आपके पास जो PZ है
वो एक क्या हो जाएगा, वो एक प्राइम आइडियल बनेगा, दैट विल बिकम अ प्राइम आइडियल। समझो इस चीज को, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ 2z, 2z इज अ प्राइम आइडियल, 2z इज अ प्राइम आइडियल ऑफ z। तो कोई भी दो नंबर पिक कर लो, जैसे मान लो 2 into 8 पिक कर लिया, ठीक है, ये बिलोंग करते हैं 2z से, 2 into 8 बिलोंग कर रहे हैं ना 2z से। 2 into 7 भी ले लो आप, कुछ भी ले लो आप, इस तरीके से कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो अब इस केस में 16 को लिख सकते हैं हम 2 times 8 लिख सकते हैं, बाई चांस से सेम आ गया हम नंबर चेंज कर लेते हैं, इसको 7 लिख लो आप, इसे टेक इट एज 7, ठीक है। तो इस केस में आपके पास क्या बनेगा, सिर्फ समझने के लिए एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब इसके पैरेलल। तो 14 को लिख सकते हैं 2 times 7, तो 2 डिवाइड करेगा 14 को, तो 2 डिवाइड करेगा 2 into 7 को, तो 2 डिवाइड करेगा 2 को या फिर 2 डिवाइड करेगा 7 को, क्योंकि 2 तो एक प्राइम नंबर है, ये इसको तो डिवाइड करेगा नहीं, तो 2 डिवाइड करेगा 2 को। तो मतलब यही तो हमें चाहिए था कि या तो अगर ए बी बिलोंग कर गया पी से, तो या तो ए बिलोंग करे पी से या फिर बी बिलोंग करे पी से, यही तो हमें चाहिए। तो इसका मतलब आपके पास पी जेड इज अ प्राइम आइडियल, ठीक है। ये छोटा सा एग्जांपल है, ये आपको डेफिनेशन लेके चलनी है। दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आपने पी जेड से ले लिया, उसे पी एन के इक्वल लिख दिया, ठीक है, उसे पी डिवाइड ए बी कर लिया, फिर पी या तो ए को डिवाइड करेगा, पी या बी को डिवाइड करेगा, क्यों, क्योंकि पी इज अ प्राइम नंबर, पी क्या चीज है आपके पास, प्राइम नंबर है, पी इज अ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपके पास आता है एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइम आइडियल विच इज नॉट मैक्सिमल आइडियल, एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइम आइडियल विच इज नॉट अ मैक्सिमल आइडियल, जो एक मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। समझो इस चीज को, ये क्या कहते हैं कि हमें एक प्राइम आइडियल का एग्जांपल चाहिए जो मैक्सिमल आइडियल ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो हमारे पास जो मेन रिंग है, हम सबसे पहले अपनी जो मेन रिंग है उसको लिख दिया इंटीजर्स। अब मैंने एक आइडियल आई कंसीडर किया, जीरो आइडियल कंसीडर कर लिया, जीरो, ठीक है। अगर मान लो ए बी बिलोंग करते हैं जीरो से, ए बी बिलोंग करते जीरो से, तो ए बी को तो जीरो के बराबर ही होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, या तो ए को जीरो होना पड़ेगा, ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, यही होगा ना। ध्यान से समझो, दो नंबर्स लिए हमने, कोई भी दो नंबर्स, दो इंटीजर्स लिए आपने, ए और बी जेड से बिलोंग करवा लिए, उन दोनों का प्रोडक्ट इस आइडियल से बिलोंग कर रहे हैं, तो जीरो एक ही एलिमेंट तो है, तो वो उसी एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, ए बी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर ही होगा। अब या तो ए को जीरो होना पड़ेगा या बी को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो जेड है वो इंटीग्रल डोमेन है, क्योंकि जेड इज विदाउट जीरो डिवाइजर, इसमें जीरो डिवाइजर तो है ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए या तो ए को जीरो होना पड़ेगा या फिर बी को जीरो होना पड़ेगा। अल्टीमेटली बात तो यही होगी ना कि ए बी बिलोंग टू पी, या तो ए पी से बिलोंग करेगा या बी पी से बिलोंग करेगा, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग टू पी, आई ले लो इसे, या फिर बी बिलोंग टू आई, या तो ए आई से बिलोंग कर रहे हैं या बी आई से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आई है आपके पास वो क्या आ गया, वो एक प्राइम आइडियल आ गया, क्या आ गया, प्राइम आइडियल आ गया। नेक्स्ट मैक्सिमल आइडियल नहीं है ये, क्यों, क्योंकि जीरो और जेड के बीच में आप एक और आइडियल डाल सकते हो, 2z डाल सकते हो, जीरो और जेड के बीच में आप एक आइडियल डाल सकते हो 2z, तो ये मैक्सिमल आइडियल नहीं बनेगा, जीरो मैक्सिमल आइडियल नहीं बनेगा, क्योंकि जीरो और इंटीजर्स के बीच में एक और आइडियल एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हेंस जो ये जीरो आइडियल है ये एक एग्जांपल है जो प्राइम आइडियल है पर मैक्सिमल आइडियल नहीं है। तो ये था बेसिक्स प्राइम आइडियल का आपके पास। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइम आइडियल के एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम।